एक बार फिर से स्वागत आप सभी का विजय सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज एक नया टॉपिक हम लोग करेंगे। वो क्या है? नाउन। नाउन जो सीरीज हमारी चल रही है अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अहम हिस्सा होता है, अहम पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है नाउन। और ये जो नाउन है ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। और अगर हम नाउन की डेफिनेशन देखें, तो नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग्स, ये जो रहता है ये नाउन रहता है। अब हमारे पास यहां पे सामने आ गया नेम ऑफ पर्सन। पर्सन का अगर नाम है तो वो नाउन है। प्लेस का नाम आ जाएगा तब भी वो नाउन है। अगर किसी चीज का नाम, थिंग का नाम है तब भी वो नाउन है। और अगर कोई फीलिंग है तब भी वो नाउन होगा। ये हमारे पास रहेंगी चीजें। अभी आगे देखते हैं हम इसमें। ये डेफिनेशन जो अभी हमने डिस्कस किया, यहां पे हमारे पास हो जाता है नाउन इज वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। आइडिया मीन्स फीलिंग। अब यहां पे हमारे पास एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल में हमने दे दिया नरेंद्र मोदी, कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक पर्सन का नाम है। दिल्ली जो है वो एक प्लेस का नाम हो गया। कंप्यूटर वो किसी थिंग मतलब चीज का नाम हो गया। हैप्पीनेस ये एक आइडिया है, ये एक हमारी फीलिंग होती है। इससे आगे की अगर बात करें टाइप्स ऑफ नाउन, कि ये कितनी तरह की नाउन हमारे पास होती हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्सन और प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग। ये हमारे पास आ गया स्पेसिफिक नेम, एक खास नाम अगर किसी पर्सन को दे दिया गया, किसी स्थान को दे दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन और किसी वस्तु को दे दिया गया, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो प्रॉपर नाम है। आप प्रॉपर का मीनिंग भी ढंग से अगर हम समझ लें कि वो कोई खास होता है, तो खास का मतलब खास पर्सन, खास स्थान और खास ऑर्गेनाइजेशन, खास चीज, उसका अगर नाम है तो प्रॉपर नाउन रहेगा। इसकी पहचान क्या होंगी? ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। एग्जाम्पल, जॉन जे इज कैपिटल, दिल्ली डी इज कैपिटल, माइक्रोसॉफ्ट एम कैपिटल, ताज महल टी एंड एम कैपिटल। तो इस तरीके से हम देखें तो प्रॉपर नाउन हमारा जो भी होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हम किसे कहेंगे? कि जब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, मतलब कि एक जैसी प्रॉपर नाउन मिलती चली जाएंगी। सपोज करें हमारे पास स्टूडेंट हैं, साहिल, सुनील, राम, कोमल। इन सभी में एक खास बात है कि ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, राम और कोमल ये भी स्टूडेंट्स। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इसमें एक कॉमन चीज निकल के आई, स्टूडेंट 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 स्टूडेंट। जब प्रॉपर नाउन्स के अंदर कोई कॉमन चीज, कॉमन क्वालिटी होती है, कॉमन चीज होती है,
तो वो हमारे लिए कॉमन नाउन बन जाते हैं। ये प्रॉपर नाउन्स थे और ये हमारे लिए कॉमन नाउन रहेंगे। रेफर्स टू जनरल नेम्स, अभी एक बार डेफिनेशन को हम देख लेंगे। रेफर्स टू जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग। जनरल नेम अब यहां पे प्रॉपर नहीं है। पहले हम किस बात की है, किस चीज की बात की, प्रॉपर की। अभी हम प्रॉपर की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं जर्नल की। जर्नल जब नेम होंगे किसी भी चीज के, किसी पर्सन के या किसी स्थान के, तो वो क्या आ जाएंगे, कॉमन नाउन। नेक्स्ट, नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस इट बिगिंस अ सेंटेंस। यहां पे कोई भी इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा इफ दे आर नॉट बिगिनिंग द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का शुरुआत में नहीं आएंगे तो कोई लेटर कैपिटल इनका नहीं होगा। एग्जाम्पल, बॉय, सिटी, कंपनी, मोन्यूमेंट। बॉय हमारे पास साहिल हमने लिखा था, सुनील लिखा था, राम लिखा था, सभी बॉय थे। सिटी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, नेम अलग अलग हैं, सभी के अंदर एक कॉमन है कि वो सिटी हैं। कंपनी माइक्रोसॉफ्ट हो गया हमारा, जियो, रिलायंस, ये सब क्या है, कंपनी है। मोन्यूमेंट ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब हमारे लिए मोन्यूमेंट हो जाएंगे। तो इनमें कॉमन चीज आ गई, तो ये सब हमारे लिए जो कॉमन आएंगे तो कॉमन नाउन बन जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। अब यहां पे कई बार हमारे लिए कंफ्यूजिंग रहता है कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में हम डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं। यहां पे क्या डिफरेंस है, वहां एक कॉमन क्वालिटी उनके अंदर होती है, कॉमन चीज उनके अंदर होती है, कॉमन बात उनके अंदर होती है। यहां पे कॉमन बात नहीं, पे नाउन्स को इकट्ठा करके एक नाम दे दिया जाता है। जैसे डेफिनेशन में भी दिया गया है, रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। यहां पे इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए है, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो हमारे लिए क्या रहेगी, ग्रुप। यहां पे कॉमन क्वालिटी नहीं है, यहां ग्रुप है, जिस ग्रुप को एक नाम दिया गया, और वो क्या है, पीपल का ग्रुप हो सकता है, एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है, या किसी चीज का नाम ग्रुप हो सकता है। यहां ग्रुप होना कंपलसरी है। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे क्लास के अंदर रहते हैं, उस क्लास के अंदर जब स्टूडेंट्स हैं तो उसको हमने क्या नाम दिया, क्लास, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास बहुत सारे फूल हैं, फ्लावर्स हैं, हमने उनको इकट्ठा कर लिया और एक गुच्छा बना दिया, दैट इज बुके, बुके ऑफ फ्लावर्स। हमारे पास काफी सारे शिप हैं, उनको इकट्ठा कर रखा है तो वो हर्ड, हर्ड ऑफ शिप। बहुत सारे पानी के जहाज हैं, इकट्ठे चल रहे हैं, दैट इज फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप। तो इस तरीके से हमारे पास जब ग्रुप बन जाएंगे, उस ग्रुप को जो एक नाम दे दिया जाएगा, दैट इज कलेक्टिव। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कॉमन में और कलेक्टिव में। कंसिडर्ड एज वन यूनिट, जब ये सब चीजें ग्रुप होता है और उसको एक यूनिट में मान लिया जाए, तब ये हमारे लिए कलेक्टिव नाउन का काम करेगा। कई बार हमारे पास ऐसा आता है कि कलेक्टिव नाउन्स को हम इंडिविजुअल भी यूज करते हैं, सिंगुलर यूज कर लेंगे, और कई बार उसको प्लूरल भी यूज किया जाता देखा गया है। जैसे ज्यूरी, अगर सभी ने, जो ग्रुप ऑफ जजेस है दैट इज ज्यूरी, अगर उन्होंने एक ही डिसीजन पे वो फिक्स हैं तो वो सिंगुलर है, कलेक्टिव है, ग्रुप हो गया। लेकिन अगर उन्होंने अपने अपने डिसीजन अलग अलग दिए हैं तो वो डिवाइडेड हो गए, वहां पे वो कलेक्टिव नाउन नहीं रहे। तो यहां पे हम प्लूरल वर्ब का फिर उसके साथ यूज होता है। एग्जांपल, टीम, फ्लॉक, बंच। बंच हमारे पास यहां पे स्टिक्स का भी हो सकता है, फ्लावर्स का भी हो सकता है, क्लास स्टूडेंट्स का हो जाता है। फ्लॉक ऑफ कोई एनिमल्स होते हैं, उनके लिए हम यूज कर सकते हैं। टीम, प्लेयर्स की टीम होती है हमारे पास। नेक्स्ट हम नाउन देखते हैं, मटेरियल नाउन। अगर हम किसी भी चीज को देखें, इस संसार में हर चीज, हर वस्तु किसी ना किसी पर्टिकुलर मटेरियल से बनी हुई है। वो मटेरियल कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। मतलब आप समझ जाइए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो भी चीजें होंगी ये मटेरियल नाउन होती है। अब हम इसमें देखें, रेफर्स टू सब्सटेंसेस, कोई उसमें जो तत्व हैं, और मटेरियल, उसके अंदर जो मटेरियल रहेगा,
फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, वो जब जिस चीज से बनी हुई है, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये प्लास्टिक से बना हुआ, तो प्लास्टिक इज मटेरियल नाउन। हमारे पास एक टेबल है, वो वुड से बना हुआ है, तो वहां वुड क्या हो गया, मटेरियल नाउन। जिस भी चीज से जो चीज बनी हुई होगी वो उसका मटेरियल है और वही मटेरियल नाउन कहलाता है। नेचुरल मटेरियल, हमारे पास यहाँ पे दो तरह से रहते हैं मटेरियल्स, एक आर्टिफिशियल होते हैं, एक नेचुरल होते हैं। नेचुरल के अंदर हमारे पास आ गया गोल्ड, नेचुरल में हमारे पास है गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड हो गया सोना, सिल्वर चांदी, कॉटन रुई हम कह सकते हैं, वुड लकड़ी हो गया, वाटर पानी हो गया, आयरन लोहा हो गया। ये हमारे लिए नेचुरल मटेरियल है। आर्टिफिशियल वो नेचुरली हमारे पास नहीं आते, मैन मेड हैं, मैन ने उनको बनाया है अपने यूज के लिए। जैसे प्लास्टिक, मैंने बताया अभी प्लास्टिक जो पेन बना हुआ है, ग्लास शीशा, स्टील, सीमेंट, ये सब आर्टिफिशियल मटेरियल है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट इसके नाम से ही क्लियर है कि दैट इज नॉट कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब होता है जो दिखाई दे, एब्स्ट्रैक्ट होता है जो दिखाई ना दे। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो क्लियर नहीं है, दैट इज, तो एब्स्ट्रैक्ट जो क्लियर नहीं होता मतलब कि दिखाई नहीं देता, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। हम उसको फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। नेम्स, फीलिंग्स, नेम्स ऑफ फीलिंग, यहां पे स्लाइड के अंदर कुछ थोड़ा सा मिस्टेक रह गया होगा। नेम्स ऑफ फीलिंग्स, क्वालिटीज और आइडियाज दैट कांट बी perceived थ्रू द सेंसेस, हम सेंसेस के थ्रू उसको नहीं देख सकते। हम महसूस तो हो सकता है, हम कहते हैं ना मन से महसूस हो रहा है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। वो जो चीजें होंगी वो यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगी। एग्जाम्पल लव, हम अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन हम उनको ये तो नहीं कह सकते ना ये ले, हम तुम्हें प्यार करते हैं, ये रहा प्यार और ये तुम रख लो, ऐसे तो नहीं हो सकता। वो क्या होता है, फील करना पड़ेगा कि हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं। बच्चे कहेंगे हम भी माँ बाप से प्यार करते हैं। ब्रेवरी, ब्रेवरी इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहादुरी, बहादुरी दिखाई नहीं जा सकती कि मैं कितना बहादुर है, कोई दिखाया थोड़ी जा सकता है। वो तो जब वॉर हो, कोई झगड़ा हो, कोई लड़ाई हो, उसके अंदर हम दिखाते तो कहते बड़ा बहादुर है। वो तो महसूस किया जा सकता है हाँ ये बहादुर है, लेकिन उसको दिखाया नहीं जा सकता। हैप्पीनेस, हम कितने भी उछलते रहें लेकिन वो हम महसूस कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैप्पीनेस को। फ्रीडम, आप देखिए 1947 से पहले कितने लोग शहीद हो गए सिर्फ इस एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के ऊपर कि फ्रीडम, हम फ्री नहीं है, महसूस नहीं हो रहा था कि हम आजाद हैं। अब अभी भी हमारे ऊपर पार्लियामेंट का रूल चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल चलता है, लेकिन हम अपने आप को फ्री महसूस करते हैं। कंक्रीट नाउन, मेजर जो हमारे थे 5 पार्ट्स होते हैं नाउन की, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। कंक्रीट मतलब एब्स्ट्रैक्ट का अपोजिट, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर मतलब छू के हम उनको बता सकते हैं। नेम्स थिंग्स दैट कैन बी सीन, टच्ड, हर्ड, सुना भी जा सकता है। स्मेल्ड, उनको सूंघा भी जा सकता है। और टेस्टेड, यानी कि हम सेंस के थ्रू उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल एप्पल, डॉग, म्यूजिक, मतलब ये सब चीजें वो हैं जो हम पीछे कर चुके, लेकिन ये कंक्रीट फॉर्म में है। हमारे पास जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब हमारे पास कंक्रीट में रहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास फीलिंग्स रहती हैं। अब यहाँ पे हम कहें नाउन आगे कितनी तरह से हम उसको डिफाइन करें। नाउन हमारे पास दो तरह से होती हैं, एक काउंटेबल रहती हैं और अनकाउंटेबल भी होती है। कुछ को हम गिन सकते हैं, कुछ को हम नहीं गिन सकते। ये कैटेगरीज आप कह सकते हो नाउन की, कि दो कैटेगरी हैं जिसमें हम गिन सकते हैं और नहीं गिन सकते। नेम्स थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, जो गिनी जा सकती हैं। इसके लिए हमारे पास दो आते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जर्नल आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, हो सकता है आप काउंटेबल अनकाउंटेबल में हम ना गए हों, लेकिन आप लोगों ने सबने किया होगा सिंगुलर और प्लूरल। छोटी क्लास से स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट सेकंड क्लास से।
तो ये हम करते रहे हैं, बुक बुक्स, कार कार्स, तो ये काउंटेबल रहेंगी। दूसरा हमारे पास आ जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, शुगर, टी, मिल्क, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, इनकी क्वांटिटी होती है, कितनी क्वांटिटी में, लीटर में, किलोग्राम में, वो रहता है। हम इनको 1 to 3 में काउंट नहीं कर सकते, मेजर किया जा सकता है, इनको मापा जा सकता है। और ये जो चीजें रहती हैं ये हमेशा सिंगुलर के अंदर रहेंगी, लेकिन इनके साथ ए और एन का यूज नहीं होता। ये हमेशा सिंगुलर नाउन लेती हैं, सिंगुलर वर्ब लेती है, सॉरी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम करेंगे, हम बताएंगे, लेकिन इनके साथ कभी भी ए और एन का यूज नहीं होता, क्योंकि ये एक नहीं होती, ये क्योंकि हम काउंटिंग नहीं कर सकते। ए और एन का यूज सिर्फ काउंटेबल के साथ होता है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता। ये कंपाउंड है, ये सिर्फ टीचर्स के लिए, क्योंकि ये टेस्ट ऐसा है एस्टेट जिसमें टीचर्स इसको कर रहे होते हैं, तो हमें थोड़ा सा बताना जरूरी रहता है। ये कंपाउंड नाउन क्लियर है कि एक नहीं है, कंपाउंड है, मिलके बना होगा, एक या एक से ज्यादा वर्ड से मिलके जब एक नाउन बनता है तो वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे है टूथ पेस्ट, टूथ अलग नाउन है और पेस्ट अलग नाउन है, दोनों को मिला दिया गया तो एक नाउन बन गया टूथपेस्ट, तो ये कंपाउंड नाउन। मदर इन लॉ, ये वर्ड्स को इकट्ठा कर दिया गया, मदर अलग है, लॉ अलग है, दोनों इनको इकट्ठा करके एक बना दिया गया, मदर इन लॉ। स्विमिंग जीरेंट से बना नाउन, और पूल एक अलग नाउन है, स्विमिंग पूल इकट्ठा हो गया तो एक कंपाउंड नाउन क्रिएट हो गया। पॉजेसिव नाउन, हमारे पास जनरली पॉजेसिव प्रोनाउन हम देखते हैं। पॉजेसिव नाउन का क्या रहता है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार किसी नाउन के बाद में एक अपोस्ट्रोफी लगाया जाता है और उसके बाद में एक एस जोड़ दिया जाता है। जब ऐसा देखोगे तो वो आपको पॉजेसिव नाउन मिलेगा। इंडिकेट्स ओनरशिप, पॉजेसिव का हमेशा एक स्वामित्व का शो करता है कि ये किसका है, पोजीशन शो करता है आपके पास, उसके ऊपर अधिकार शो करता है, पोजीशन आपके पास आएगी। फॉर्म्ड बाय एडिंग एन अपोस्ट्रोफी, कई बार सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ता है, मतलब प्लूरल नाउन होंगी डॉग्स, तो एक अपोस्ट्रोफी हम यहां पे ऐड कर देंगे तो वो पॉजेसिव बन जाएगा। लेकिन अगर सिंगुलर है तो डॉग्स, सिंगुलर में एस से पहले अपोस्ट्रोफी आ जाएगा, प्लूरल में एस के बाद आ जाएगा। समटाइम्स एन एस टू द नाउन, ये हम इसमें देखते हैं। डॉग्स कैनल, गर्ल्स बुक, तो यहां पे आप डिफरेंस भी देख सकते हो, गर्ल इज सिंगुलर पहले आया है ये अपोस्ट्रोफी, और डॉग्स प्लूरल तो बाद में आया अपोस्ट्रोफी। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन ये हम जब काउंटेबल और अनकाउंटेबल कहा तो उस टाइम पे हमने आपको थोड़ा सा इंडिकेट दिया था। सिंगुलर एक नाउन रहती है और प्लूरल एक से ज्यादा नाउन्स जो होते हैं वो रहते हैं। रेफर टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग, वेयरएज प्लूरल मोर देन वन। अब इसमें आता है कई बार कह दिया सिंगुलर एक और प्लूरल ज्यादा, कितने से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा होंगे तो प्लूरल में काउंट हो जाएंगे, चाहे वो पर्सन है, प्लेस है या थिंग है। जैसे यहां पे कैट्स, यहां पे सिंपल कैट, फ्लावर, फ्लावर्स, हाउस, हाउसेस, तो ये हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दो फॉर्म रहती हैं काउंटेबल की। हम यहां पे थोड़े से एग्जांपल देखें सेंटेंस के अंदर, अभी तक हमने सिंपल वर्ड्स देखे थे उनकी। तो प्रॉपर नाउन, अलेक्जेंडर वॉज अ ग्रेट किंग, अलेक्जेंडर जो सिकंदर जो था एक महान राजा था, तो यहां पे प्रॉपर नाउन ये हमारे पास आ जाता है। कॉमन नाउन, द सिटी इज ब्यूटीफुल,
अब हमने किसी सिटी का नाम नहीं लिया, वो सिटी कोई भी हो सकता है। हम यहां कह सकते हैं द सिटी दिल्ली इज ब्यूटीफुल। हमने किसी का भी नाम नहीं लिया, सिंपल सिटी का, तो कोई भी सिटी हो सकती है। मटेरियल, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। वुड यहां पे मटेरियल नाउन आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विजडम इज बेटर देन वेल्थ। विजडम एक आइडिया। कलेक्टिव नाउन, द ज्यूरी गेव देयर वर्डिक्ट। यहां पे क्योंकि वो इकट्ठे हैं, सभी ने एक जैसा डिसीजन दिया तो वो वर्डिक्ट। कंक्रीट नाउन, शी फाउंड अ डायमंड। डायमंड इज कंक्रीट। हालांकि मैं कंक्रीट को अलग से नहीं लेता हूं, मेरी तरफ से तो ये 3 नाउन के अंदर से ही कंक्रीट आ जाता है। 5 नाउन जब हम यहां तक कर चुके होते हैं तो हमारे पास आ चुके हैं सभी। आगे कैटेगरी स्टार्ट होती हैं, फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है तो मैंने आप लोगों को बता दिया, कंक्रीट ही कह सकते हैं इसको। काउंटेबल, आई बॉट 3 बुक्स। बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहां पे 3 बुक्स। अनकाउंटेबल, सम, इसको काउंट नहीं किया जा सकता इसलिए क्वांटिटी बताई गई है। कंपाउंड नाउन, मदर इन लॉ, जो हम पहले भी करके आए थे। पोजेसिव नाउन, साराज पेन। पोजेशन शो कर रहा है यहां पे अपोस्ट्रोफी एस के थ्रू। सिंगुलर नाउन, ए ट्री। देखिए यहां पे काउंटेबल है तो ए, अनकाउंटेबल के साथ ए और एन नहीं आएगा। प्लूरल नाउन, ट्रीज वर स्वेइंग इन द विंड। तो ये हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक था नाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप लाइक कर दें तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका मन शेयर करने का हो ही गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस हमारी मिलती रहें। और अगर आप चाहते हो कि जैसे ही हम नई वीडियो रिलीज करें और आपके पास नोटिफिकेशन आए, तो नोटिफिकेशन आइकन टर्न ऑन कर दीजिएगा बेल आइकन को हिट करके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।